फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और मैं अभी दूसरा वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम चल रहा है फ्रेंड्स, फेस्टिवल का टाइम है और होली आ रही है फ्रेंड्स, तो घर में काम भी है ना। तो मैं आज सोची हूँ मैं 3-4 वीडियो बना लूँगी क्योंकि आपके सजेशन बहुत सारे हैं। तो मैं सोची हूँ आज 3-4 वीडियो बना लूँगी फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, इसका सजेशन आया है ह्यूमन फैक्ट की तरफ से, और ह्यूमन फैक्ट की तरफ से बहुत आग्रह था कि हम इस पे रिएक्शन दें फ्रेंड्स। तो आइए हम दे देते हैं इस पे रिएक्शन। और ये इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, भारत के 10 सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे। अर्जुन ही हो गए क्योंकि लगता है ना ह्यूमन फैक्ट जो है ना वो अर्जुन के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं कर्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ फ्रेंड्स। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है ये मेरे को वीडियो सजेस्ट किए हैं कि वो चाहते हैं कि हम क्या बोले इस पे। तो आइए फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। महाभारत में हमें एक से एक वीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है जो हमें अपने युद्ध कौशल से प्रभावित भी करते हैं। वे सभी अपनी क्षमता से किसी भी युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम थे। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही योद्धाओं की बात करेंगे जो गजब के धनुर्धर थे। इस सूची में हम केवल धनुर्विद्या में उनकी योग्यता की ही बात करेंगे और इसमें दिव्य अस्त्र सम्मिलित नहीं है। और हाँ, इस सूची से हमने श्री कृष्ण, बलराम जी और परशुराम जी को बाहर रखा है। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही गजब के धनुर्धरों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, धृष्टद्युम्न। गुरु द्रोण द्वारा प्रशिक्षित वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह पांडव सेना का प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद का पुत्र था। दिव्य अस्त्रों के ज्ञान के साथ ही वह एक उच्च श्रेणी का धनुर्धर भी था। नंबर 9, कृपाचार्य। वह पांडवों और कौरवों के कुल गुरु थे जो महारथी की श्रेणी में आते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक बार उन्होंने एक साथ 10,000 बाण छोड़कर सबको हैरत में डाल दिया था। नंबर 8, भीम। वायुपुत्र भीम में 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति थी। वह एक गजब का योद्धा तो था ही, पर इसके साथ ही वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर भी था। वह धनुर्विद्या के 4 रूपों को जानता था और वह पांडव पक्ष के शीर्ष 5 धनुर्धरों में आता था। कर्ण के साथ उसके कई युद्ध हुए थे जिसमें दोनों ने एक दूसरे को परास्त किया था, और इन युद्धों में भीम ने अपनी उच्च श्रेणी की धनुर्ता का प्रदर्शन करके ही कर्ण को पराजित किया था। नंबर 7, एकलव्य। धनुष के साथ उसका कृत्य अभूतपूर्व था। जब अन्य राजकुमार गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीख रहे थे तब उसने भी दूर से ही देखकर सब कुछ सीखा और बाद में उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास किया। गुरु द्रोण द्वारा उसका अंगूठा मांगे जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके पास ऐसे गुरु या शिक्षक नहीं थे जो उसे गांडीव या विजय धनुष जैसे शक्तिशाली धनुष देते, लेकिन फिर भी वह एक अच्छा धनुर्धर बना। नंबर 6, अश्वत्थामा। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष के शीर्ष योद्धाओं में से एक था। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अर्जुन को छोड़ उसने अकेले ही समस्त पांडव पक्ष सेना के योद्धाओं को पराजित कर दिया था। युद्ध में वो अर्जुन पर भी हावी हो गया था। अपने पिता की ही तरह वह भी एक अति प्रचंड और विकट योद्धा था। उसके पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र तो थे ही, पर वो साधारण बाणों से भी क्षति पहुंचाने में सक्षम था, जिसका प्रदर्शन उसने घटोत्कच और अर्जुन के साथ हुए उसके युद्ध में भी किया था। नंबर 5, भीष्म पितामह। भीष्म वो योद्धा थे जिन्होंने अपने बाणों से ही गंगा का प्रवाह रोक दिया था। वह युद्ध के सभी रूपों में कुशल थे। वह इतने महान धनुर्धर थे कि कहा जाता था जब तक उनके हाथ में धनुष है उनको पराजित करना बड़ा ही कठिन है। परशुराम जी के साथ हुए उनके युद्ध में उन्होंने परशुराम जी को जीतने नहीं दिया था, बल्कि उन्हें युद्ध छोड़ने पर विवश कर दिया था। काशी नरेश के यहाँ आए उस समय के समस्त योद्धाओं को अकेले ही पराजित किया था। कौरव सेना का
सेनाध्यक्ष रहते उन्होंने प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिक मारे थे और उनके कार्यकाल में पांडव कौरवों की अधिक क्षति नहीं कर पाए थे। नंबर 4, इस स्थान पर संयुक्त रूप से कर्ण और सात्यकी आते हैं। सात्यकी वह अर्जुन का परम स्नेही मित्र था। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तब उन्होंने युद्ध के लिए चलने से पूर्व सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा, जो उसने अच्छे से निभाया भी था। अर्जुन ने सात्यकी को अपने समान ही तेजस्वी धनुर्धर माना था। सात्यकी ने अपने तेज और रण कौशल से द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कंभोजों, यवन सेना, दुशासन आदि अग्रणी योद्धाओं को पराजित किया था। सात्यकी ने अनेक बार कर्ण को भी पराजित किया, रथहीन भी किया था। सात्यकी के ऐसे कौशल और साहस को देख अर्जुन बार बार उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाते थे। और वहीं सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह ही एक महान योद्धा और एक प्रखर धनुर्धर थे। महाभारत के वन पर्व, आदि पर्व और शांति पर्व के अनुसार कर्ण ने गुरु द्रोण, कृपाचार्य और परशुराम जी से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली थी। सर्वप्रथम रंग भूमि में अपनी धनुर्ता का कौशल दिखा सबको प्रभावित किया था और वहाँ उसका प्रदर्शन लगभग अर्जुन के समानांतर ही था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना नष्ट की थी। घटोत्कच पे वासवी शक्ति चलाने से पहले उसने वहाँ अपने साधारण बाण और अपने बाहुबल का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसने अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को कई बार पराजित किया और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में तो उसने धनुर्ता में अपने जीवन काल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नंबर 3, अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध में चक्रव्यूह भेद कर उसने अपने प्रचंड युद्ध कौशल और गजब की धनुर्ता का प्रदर्शन करते हुए वहाँ मौजूद समस्त कुरु योद्धाओं को परास्त कर दिया था। वहाँ केवल 7 ही महारथी नहीं थे, बल्कि हजारों रथी और अन्य कई योद्धा थे जो उसका वध करने को तत्पर थे, पर वह सब उस अल्प आयु योद्धा के सामने विवश हो गए थे। चाहे कर्ण हो या द्रोणाचार्य, कोई उसके धनुष द्वारा छोड़े गए तीरों से बच नहीं पाया था और वह सभी महारथी कितनी ही बार अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और कितने ही योद्धा उस दिन उसके हाथों मारे गए थे। कई लोगों का मानना है कि वो सिर्फ एक ही दिन का योद्धा था, पर किसी और योद्धा का एक ही दिन में ऐसा पराक्रम दिखा दीजिए जो इतनी सी उम्र में उसने कर दिखाया हो। नंबर 2, गुरु द्रोण। उन्होंने अपने पिता भारद्वाज, ऋषि अग्निवेश, भगवान विष्णु और परशुराम जी से अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। वे एक शक्तिशाली धनुर्धर थे। उन्होंने धनुष बनाने की और चलाने की शिक्षा अग्निवेश जी से ली थी। पांडव और कौरव दोनों पक्षों के योद्धाओं को अस्त्र और शस्त्र की विद्या सिखाई थी। उन्होंने 15वें दिन पांडव सेना पर कहर बरपाया था। उन्होंने प्रमुख योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजित, संख्य, शिवी आदि जैसे 25 महारथियों को मार डाला था और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को हराया, जैसे भीम, अभिमन्यु, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि। उनके ही कार्यकाल में पांडवों ने अपनी सबसे ज्यादा तबाही देखी थी और एक समय तो वो अर्जुन पर हावी भी हो गए थे। अर्जुन के ही वचन थे कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। नंबर 1, अर्जुन, जिन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है, वे दोनों हाथों से समान निपुणता के साथ प्राध्वनिक गति से तीर चलाने में सक्षम थे। अर्जुन अकेले ही ऐसे योद्धा थे जो अंधेरे में भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। अर्जुन कितनी ही दूर तक अपने धनुष द्वारा छोड़े गए बाण द्वारा शत्रु पर वार कर सकते थे। दूर से ही उन्होंने भूरिश्वा, जयद्रथ और महामहिम भीष्म पर आघात किया था। वह किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब भर को देखकर बड़ी ही निपुणता के साथ निशाना लगा सकते थे, जो उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में करके भी दिखाया था। जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर लगातार तीर चलाकर सामंत पंचक में स्थित उनके पिता के पास पहुंचाया था। वे बिना सोए कई दिनों तक रह सकते थे, इसीलिए उनको गुड़केश भी कहा जाता था। और 14वें दिन अकेले ही अर्जुन ने 7 अक्षौणी सेना का वध किया था। ऐसा पराक्रम महाभारत का कोई और योद्धा न दिखा सका था और कुरुक्षेत्र युद्ध में इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। और अर्जुन
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वीडियो के अनुसार, और शास्त्रों के अनुसार भी वही है फ्रेंड्स। और बोल रहे ये बात सही है, उनको कोई हरा नहीं पाया था फ्रेंड्स। तो हरा तो वो सर्वश्रेष्ठ तो थे ही फ्रेंड्स। और लगता है ह्यूमन फैक्ट, जैसे मैं आगे बोली ना, वो अर्जुन के बहुत बड़े भक्त थे फ्रेंड्स। और मैं कर्ण को मानती हूँ फ्रेंड्स। कर्ण को धनुर्धर विद्या के हिसाब से मैं नहीं मानती, वो धनुर्धर विद्या में भी अच्छे थे फ्रेंड्स। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था ना, वो व्यक्तित्व मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो व्यक्तित्व फ्रेंड्स। और बहुत सारे शायद मेरे को कमेंट्स आया था कि जो कर्ण का जो व्यक्तित्व है वो सीरियल के अनुसार, सीरियल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैंने पढ़ा भी है कर्ण के बारे में। तो वो इतने बड़े दानवीर थे वो। उनको पता था कि उनका पूरा लाइफ का एक ही लक्ष्य था कि मैं अर्जुन के सामने युद्ध करूं और अर्जुन को परास्त करूं। तो उनको पता था कि मैं अब अर्जुन के सामने मैं जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रेंड्स उनका कुंडल और कवच जो था वो दान में दे दिया इंद्र भगवान को। तो मेरे को ये सब जो चीज़ें देख के उनकी बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बार एक बार जो हमारा जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कर्ण के लिए, वो इसलिए कि उनके साथ अन्याय भी हुआ था इस वजह से। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन की बात तो हम कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स। वो तो थे ही सर्वश्रेष्ठ, वो धनुर्धर थे ही फ्रेंड्स। और उनका जो महाभारत का परिणाम ही दिखा देता है कि अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे फ्रेंड्स। और अर्जुन को जो कर्ण का सपना था कि मैं अर्जुन को हराऊं, लेकिन अर्जुन को हराना तो कोई नामुमकिन था, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को किसी ने ये भी कमेंट्स किया था कि कृष्ण भगवान तो युद्ध नहीं लड़े थे, सिर्फ उनके साथ थे। तो मैंने ये नहीं कहा फ्रेंड्स कि वो कृष्ण भगवान युद्ध लड़े थे, उनके सारथी थे। लड़े तो अर्जुन ही थे फ्रेंड्स। और कृष्ण भगवान में ये बोली ना फ्रेंड्स कि उनके सारथी जरूर थे, लेकिन कृष्ण भगवान सत्य का प्रतीक है हमारे भगवान। तो फिर जिसके पलड़े में भगवान ही बैठ जाए फ्रेंड्स, उसको कौन हरा सकता है। तो यानी अर्जुन को, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। यानी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अर्जुन के साथ सत्य था फ्रेंड्स। और वो धनुर्धर भी बड़े थे ही, मैं मानती हूँ फ्रेंड्स। और कर्ण को जो मेरे को अच्छे लगते हैं उनका व्यक्तित्व के हिसाब से मेरे को अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ह्यूमन फैक्ट आपको ये मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना, हाँ रिप्लाई करना फ्रेंड्स मेरे को। और वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और ऐसी वीडियो तो अच्छी हमको बहुत अच्छी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों से जुड़ी है फ्रेंड्स। और ये हमसे भी ये वीडियो जुड़ी है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, ह्यूमन फैक्ट। आपको थैंक यू इस वीडियो को इस वीडियो का सजेशन करने के लिए फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। और जो वीडियो को देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी ही कहीं अच्छी वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।